नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में खनिजों के बारे में। ठीक है, जिनसे कि आपकी परीक्षा के अंदर कॉलम मैच वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से इससे जो है वो सोल्व हो जाएंगे। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लौह अयस्क की, सबसे पहले लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क का जो प्रकार है वो है राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है, उसका नाम है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट नामक जो अयस्क है, लौह अयस्क, वो राजस्थान में सर्वाधिक है। और इसका उत्पादन जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क का, ये राजस्थान में है मोरिजा बानोला। ये मोरिजा बानोला है जयपुर के अंदर। फिर बात करें तो नीमला रायसेला, ये जो नीमला रायसेला है वो है दौसा के अंदर। फिर देखें तो फिर है नीम का थाना, ये है सीकर के अंदर। तो मोरिजा बानोला जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, नीम का थाना सीकर में, और सिंघाना, कंफ्यूज मत होना, ये तांबे के लिए नहीं है, ये लौह अयस्क के लिए है। और ये है झुंझुनू के अंदर। सिंघाना लौह अयस्क का जो क्षेत्र है ये उत्पादन का। ओके। फिर है नाथरा की पाल और ये थूर हुंडेर, ये दोनों जो है वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ओके। तो ये है लौह अयस्क जो कि मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, नीम का थाना, सिंघाना, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, इन क्षेत्रों में ये लौह अयस्क पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाले लौह अयस्क से लेकर बेरिलियम तक, ये सभी धात्विक खनिज की श्रेणी में है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपना है वो है तांबा। तो तांबा जो है वो मिलता है अपने को देखने को पूर्व बनेड़ा। पूर्व बनेड़ा जो है वहाँ पर अपने को तांबा जो है उत्पन्न देखने को मिलता है। ये है पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, पूर्व बनेड़ा। फिर बात करें तो खेतड़ी, चांदमारी और कोल्हन, यहाँ पर भी तांबा जो है वो देखने को मिलता है, तांबा उत्पादन। तो ये है खेतड़ी, चांदमारी और कोल्हन, ये है झुंझुनू के अंदर। ओके। फिर देखिए एक है अंजनी क्षेत्र जो कि है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, अंजनी क्षेत्र। और एक है खो दरीबा जो कि है अलवर में। तो तांबे के कौन कौन से क्षेत्र हैं, पूर्व बनेड़ा, खेतड़ी, चांदमारी, कोल्हन, अंजनी, खो दरीबा, ये तांबे के। ओके। अब नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन में देखिए बात करें तो ये है डेगाना भाकरी जो कि है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, डेगाना भाकरी, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं बात करें तो नाना कराब और पडराला, ये नाना कराब और पडराला क्षेत्र ये पाली डिस्ट्रिक्ट में है। नाना कराब और पडराला, ठीक है, टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। एक है वाल्दा और रेवदर, वाल्दा रेवदर, ये है सिरोही, सिरोही के अंदर। ठीक है। तो ये टंगस्टन के लिए कौन कौन से क्षेत्र हुए हैं, डेगाना भाकरी, नाना कराब, पडराला, वाल्दा और रेवदर। ठीक है, ये टंगस्टन के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है उसमें अगर हम बात करें तो वो है जावर, जो कि झावर क्षेत्र है, ये उदयपुर के अंदर है। वही बात करें दरीबा, तो दरीबा जो है वो है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर बात करें तो रामपुरा आगूचा, ये हम सीसा जस्ता की बात कर रहे हैं। ओके। रामपुरा आगूचा जो है वो है भीलवाड़ा के अंदर। ओके, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में। फिर है गूढ़ा किशोरी क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए, ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। फिर है चौथ का बरवाड़ा जो कि है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो सीसा जस्ता के हैं जावर, दरीबा, रामपुरा आगूचा, गूढ़ा किशोरी क्षेत्र, चौथ का बरवाड़ा। क्लियर। अब अपन देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज जो है धात्विक है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैंगनीज जो है ये मिलता है अपने को देखने को बांसवाड़ा के ये क्षेत्र, लीनवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा, ये सभी कहाँ है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा के क्षेत्र है। लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा मैंगनीज के लिए। ओके, किसके लिए, मैंगनीज के लिए, लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा। फिर है सोना। तो सोना की बात अगर हम करें तो वो है आनंदपुरा और जगपुरा भूकिया। आनंदपुरा और जगपुरा भूकिया, ये है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, आनंदपुरा, जगपुरा, भूकिया। ओके। फिर नेक्स्ट बात करें तो बेरिलियम। बेरिलियम जो है ना, ये एग्जाम में भी पूछा गया काफ़ी बार, बेरिलियम वाला क्वेश्चन। ये गुजरवाड़ा क्षेत्र जयपुर, यहाँ देखने को मिलता है अपने को, गुजरवाड़ा क्षेत्र जयपुर। फिर है बांदर सिंदरी, ये बांदर सिंदरी है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और एक है शिकारवाड़ी जो कि है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बेरिलियम कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, गुज्जरवाड़ा, बांदर सिंदरी, शिकारवाड़ी, ये हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट, वो धात्विक खनिज के थे। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज रिलेटेड। ओके।
पहले शुरू करते हैं वोलेस्टोनाइट से। वोलेस्टोनाइट जो है वो सिरोही क्षेत्र में मिलता है। और फिर बात करें अगर एस्बेस्टोस की, तो एस्बेस्टोस ध्यान रखना एक सीमेंट के चद्दरों में भी जो सीमेंट के चद्दर बनाते हैं उसमें भी यूज़ लिया जाता है एस्बेस्टोस का। ये अजमेर और राजसमंद में मिलता है। फिर देखिए फेल्सपार, नॉट फ्लोर्सपार नहीं कह रहा हूँ मैं, फेल्सपार कह रहा हूँ। फेल्सपार ये अजमेर के अंदर है, फेल्सपार। फिर अभ्रक, ठीक है, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, तो एक भीलवाड़ा हो गया। फिर अजमेर हो गया, ठीक है। भीलवाड़ा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दाता और भुणास अभ्रक के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं। फिर देखिए सीकर में है कैल्साइट। कैल्साइट कहाँ पर है, सीकर में कैल्साइट, ओके। फेल्सपार तो अजमेर और फ्लोट्सपार ये मांडो की पाल डूंगरपुर, ठीक है। फ्लोट्सपार कहाँ है, डूंगरपुर मांडो की पाल। फिर देखिए बेंटोनाइट, ये है बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। बेंटोनाइट कहाँ पर है, बाड़मेर और जैसलमेर। फिर नेक्स्ट देखिए जिप्सम की बात करें अपन, तो जिप्सम को बोलते हैं सेलेनाइट या हरसोट। जिप्सम का सूत्र ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O से भी जो है हम इसको दर्शाते हैं जिप्सम को, ओके। तो ये सेलेनाइट या हरसोट कहलाता है। जिप्सम उत्पादन के क्षेत्र है गोठ मांगलोद है नागौर में, ठीक है। उसके अलावा भदवासी, तो ये भी नागौर में ही है, कोट मांगलोद भदवासी। और फिर है बात करें तो जामसर बीकानेर के अंदर है। तो जिप्सम क्या है, गोठ मांगलोद भदवासी और जामसर। फिर नेक्स्ट रोक फास्फेट, ये झामर कोटड़ा की खान काफ़ी फेमस है इसके लिए, झामर कोटड़ा। और वही बात करें बिरमानिया जैसलमेर में रोक फास्फेट देखने को मिलता है। फिर बात करें देखो तो हमने अभी सीकर के बारे में देखा था, यहाँ पर कैल्साइट के लिए जो है जाना जाता है, और वही तो पाइराइट्स के लिए भी ये जाना जाता है। पाइराइट्स सलादीपुरा क्षेत्र सीकर, कौन सा क्षेत्र है, सलादीपुरा क्षेत्र सीकर, पाइराइट्स, ओके। वही अब हम बात करते हैं कुछ उर्वरक खनिजों की कि उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं, तो ये है जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स। जिप्सम तो है अभी हमने देखा है गोठ मांगलोद भदवासी झामसर। रॉक फास्फेट की अगर हम बात करें तो ये रॉक फास्फेट देखिए जामरकोटला बिरमानिया में है, और पाइराइट्स सीकर। तो ये जो है तीनों ही जो है वो उर्वरक खनिज की श्रेणी में आते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कुछ मूल्यवान बहुमूल्य पत्थरों के बारे में। देखिए तांबड़ा और गार्नेट, इसे रक्तमणि भी कहते हैं। ये सरवाड़ कहाँ है, अजमेर। और राजमहल ये कहाँ है, टोंक में। तो तांबड़ा और गार्नेट सरवाड़ और राजमहल में जो है मिलते हैं। वहीं पन्ना और हरी अग्नि ये काला गुमान क्षेत्र राजसमंद, कहाँ पर है, काला गुमान क्षेत्र कहाँ है, राजसमंद। ये पन्ना और हरी अग्नि के लिए जाना जाता है। और हीरा ये केसरपुरा और मानपुरा में मिलता है। ये कहाँ पर है दोनों, ये है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, केसरपुरा मानपुरा, ओके। पन्ना और हरी अग्नि कहाँ पर, काला गुमान राजसमंद। तांबड़ा और गार्नेट सरवाड़ राजमहल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कुछ संगमरमर्स के प्रकार के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से संगमरमर देखने को मिलते हैं। देखिए संगमरमर की बात करूँ तो काला संगमरमर देखने को मिलता है, वो है बैसलाना, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बैसलाना। वहीं लाल संगमरमर की बात करूँ तो ये है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। गुलाबी संगमरमर की बात करूँ तो ये है बाबरमल उदयपुर। हरा संगमरमर भी उदयपुर, तो ये दोनों उदयपुर में है, गुलाबी और हरा संगमरमर। सतरंगी संगमरमर है, वो है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, सतरंगी। बादामी संगमरमर है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वहीं पीला संगमरमर में है जो है पीला संगमरमर जैसलमेर के अंदर। ये सारे संगमरमर के प्रकार देखे हमने। एक कंफ्यूज या मत होना, गुलाबी संगमरमर उदयपुर में है, बाबरमल में, ठीक है, लेकिन गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पर है, तो ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, तो ये है जास्पर वोलेस्टोनाइट गार्नेट, ये हैं वो हैं राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में आई थी, ठीक है। राजस्थान की पहली खनिज नीति कब आई, 1978 में आई। जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ है, लूणकरणसर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ है, लूणकरणसर बीकानेर। एक बात ध्यान रखना कि बाड़मेर और सांचौर बेसिन जो है गैस और ऑयल का, वहाँ पर केएन इंडिया जो कंपनी है ना, वो यहाँ पर खोज कर रही है इसकी, केएन लिमिटेड, ठीक है, केएन एनर्जी लिमिटेड।
वहीं बात करें हम जैसलमेर क्षेत्र में, तो यहाँ पर फिनिक्स ओवरसीज़ कंपनी जो है गैस की खोज करी है जैसलमेर में, फिनिक्स ओवरसीज़ कंपनी। ओके, अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है रिको। इस रिको का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में इसे कहते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। इसका मुख्यालय जयपुर में है। स्थापना इसकी 1980 में हुई। कहीं कहीं 1969 भी लिखा हुआ आता है, तो वहाँ पर 1969 सही होगा। ऑप्शन में दोनों है तो 1980 सही होगा। फिर बात करें RSMML, तो इस संस्था की स्थापना वर्ष 1974 में हुई और RSMDC की 1979 में। तो ये था अपना पूरा राजस्थान के खनिजों को लेकर टॉपिक, जिनसे कि प्रश्न बनते हैं। आपको वीडियो कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।